शैतानी पुतले के सामने पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए तांत्रिक कर्कश आवाज में बोला, "ए काले शक्तियों के मालिक, काले अंधेरों के बेताज बादशाह, हे शैतान, इतने दिनों तक मैं तेरा पूजा की, तेरा गुलाम बनकर रहा। इसके बदले में मैं तुमसे अमर होने का वरदान मांग रहा हूँ। मुझे अमर होने का वरदान दो, ताकि मैं तेरा शैतानी हुकूमत पूरी दुनिया में फैला सकूं। तू सुन रहा है ना? मुझे अमर होने का वरदान दे।" इसके बाद शैतानी पुतले से आवाज आती है, "तुम अभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हें अमरत्व प्राप्त करने के लिए 1,25,00,000 मर्तबा माला जप करना होगा, और प्रत्येक 1,25,00,000 जप पूरे हो जाने के बाद एक बच्चे की बलि देनी होंगे। इसी तरह से तुम्हें 7 बच्चे के सर काटकर मुझे बलि चढ़ानी होगी।" इतना कह शैतानी पुतला चुप हो जाता है। अब तांत्रिक निकल पड़ता है मासूम बच्चों के शिकार के लिए। शहर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की तने की आड़ में तांत्रिक छिप गया और उसके लाल सुर्ख आंखें नजरें बिछाए अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। सिद्धार्थ वीरू से, "अबे जल्दी से जा 2 वड़ा पाव और 2 आमलेट लेकर आ। अगर लेट किया ना तो मैं तेरा आमलेट बना दूंगा।" वीरू हाँ में सिर हिलाकर चल दिया दुकान के ओर। इधर तांत्रिक भूखी नजरों से वीरू को अपनी ओर आता देख खुश होता गया, और इससे पहले वीरू उससे आगे बढ़े कि तांत्रिक एक ही झपट्टे में वीरू के आगे आ पहुंचा। वीरू एकटक तांत्रिक को देखकर सहम जाता है। अगले पल कुछ बोलने की हिम्मत करता है, पर बोल ना सका। तांत्रिक वीरू के आँख में देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके सर पर अपना हाथ रखा। अगले पल वीरू बेहोश हो तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा। वीरू को बेहोशी की हालत में देख तांत्रिक उसे एक बड़े बोरे में डाल अपनी पीठ पर उठाया और अपनी शैतानी गुफा की ओर जल्दी में कदम बढ़ाने लगा। तांत्रिक गुफा में प्रवेश कर बारे में कसे वीरू को गुफा के एक कोने में रख अब शैतान के पुतले के सामने 1,25,00,000 जप करने बैठ गया। तत्पश्चात कई घंटे के बाद माला जप पूर्ण हो जाने के बाद तांत्रिक उठा और कोने में पड़े वीरू को बोरे से बाहर निकाल शैतान के पुतले समक्ष वीरू को घुटने के बल बिठाकर हाथ में तलवार लिए तीव्र आवाज में बोला, "ए शैतानों के शैतान, मेरे मालिक, ए मेरी पहली बलि स्वीकार कर और मुझे अमर होने की
भक्त शक्ति दे। इतना बोल खून की प्यास में चम चम चमकती तलवार से मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और एक खप्पड़ में भरी खून को शैतानी पुतले के समक्ष ले जाकर रख दिया। 100 चंद मिनटों के बाद फिर खप्पड़ को उठाकर सारा खून पीकर दहाड़ जैसे आवाज में हंस पड़ा, हा 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 हा। पुनः अपनी शिकार की तलाश में निकल पड़ा। नमस्कार प्रिय पाठकों, कहानी कैसी लगी मुझे अपनी समीक्षा जरूर दे। यह एक कहानी फिल्मी ड्रामा के जैसे ही आधारित है, तो आगे की कहानी की बेहद रोमांचक कड़वैक्ट आने वाला है। कहानी की अगली कड़ी को पढ़ने के लिए अगले भाग 2 को आप लोग के समक्ष बहुत जल्दी प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलते हैं एकदम धांसू सीन के साथ। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।